यही पहला कोर्स पढ़ाया जाता है, तो इसके लेक्चर्स यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे हम, आप लोग देख सकते हैं। आप अपने दोस्तों को, मित्रों को भी शेयर कर सकते हैं। तो ये आज का पहला लेक्चर है। तो इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन टू एंटोमोलॉजी, तो कीट विज्ञान के बारे में थोड़ा सीखेंगे कि कीट विज्ञान क्या है, इसकी कौन कौन सी शाखाएं हैं, और कीट क्या है। आपने कीड़े कई बार देखे होंगे, लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि कीट को परिभाषित कीजिए, डिफाइन कीजिए, तो आप डिफाइन नहीं कर पाएंगे। ये पीपीटी पूरा इंग्लिश में बनाया गया है, लेकिन मैं पूरा कोशिश करूंगा कि ज़्यादातर हिंदी में ही बोलूं। तो आप इसको, वीडियो को रोक के हिंदी में लिख सकते हैं अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं। तो ये ज़्यादातर इधर नॉर्थ इंडिया के जो हिंदी वाले बच्चे हैं, उन्हीं के लिए ये लेक्चर सीरीज शुरू किया जा रहा है, क्योंकि उनको थोड़ा एंटोलॉजी समझने में दिक्कत होती है। यूपी बोर्ड वाले जो बच्चे हैं वो सब हिंदी में पढ़ के आते हैं फर्स्ट ईयर इंटर, तो ये उनके लिए है। तो आइए शुरू करते हैं। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ इंसेक्ट्स। तो कीटों की भी एक दुनिया है, उसमें आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग धीरे धीरे बात करते हैं। तो पहला है कि आप जब स्टार्ट करेंगे तो व्हाट इज सिंटोलॉजी, कीट विज्ञान है क्या, आपसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट इज सिंटोलॉजी। तो इंटोलॉजी सिंपल वर्ड में आप लोग पढ़ते ही होंगे, और भी सब्जेक्ट्स हैं, एग्रोनॉमी है, हॉर्टिकल्चर है, सभी सब्जेक्ट या जो भी कोर्सेस हैं उनके नाम कहीं ना कहीं से आए हैं, किसी लैंग्वेज से आए हैं। सेम एंटोमोलॉजी भी ग्रीक वर्ड है। ये इंटोमान और लागस दो शब्दों से मिलकर बना है। इंटोमान का मतलब होता है इंसेक्ट यानी कीट, और लागस का मतलब होता है टू स्टडी और नॉलेज। तो कीट विज्ञान की सिंपल मीनिंग हो गई स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, कीड़ों का अध्ययन कीट विज्ञान है। और हम लोग अगर बात करें इसके डेफिनेशन की, तो एंटोमोलॉजी इज द साइंस ऑफ इंसेक्ट्स, कीट विज्ञान कीड़ों का विज्ञान है। या हम लोग कह सकते हैं एंटोमोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ जूलॉजी विच डील्स विद इंसेक्ट्स। तो कीट विज्ञान जंतु विज्ञान की वह शाखा है जो कीड़ों के बारे में अध्ययन करती है, जिसमें कीड़ों के बारे में अध्ययन करते हैं, ये भी आप लिख सकते हैं। या और आप चाहें तो ये सबसे अच्छी डेफिनेशन है, एंटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ जूलॉजी विच डील्स विद इंसेक्ट्स। तो जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो भी इसको लिख सकते हैं, एक लाइन की है, और इसको रट के आप याद कर लीजिए, और इसको आप एग्जाम्स में लिख सकते हैं, या अगर कोई आपसे पूछता है तो आप बता सकते हैं। और अगर देखें तो द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज कॉल्ड एंटोलॉजी, मतलब कीटों का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करना कीट विज्ञान कहलाता है। ठीक है, तो इनमें से और भी हैं, आप ये डेफिनेशन इनमें से एक या दो को याद कर सकते हैं, लेकिन ये जरूर याद कर लीजिए कि एंटोमोलॉजी ग्रीक वर्ड है, इंटोमान और लागस से मिलकर बना है। उसके बाद एक लास्ट में देखिए लिखा हुआ है व्हाट एंटोमोलॉजिस्ट। तो पूछा जाएगा एंटोमोलॉजिस्ट क्या है। एंटोमोलॉजिस्ट को हिंदी में बोलते हैं कीट वैज्ञानिक। तो कीट वैज्ञानिक वह व्यक्ति है जो कीटों के बारे में अध्ययन करता है। सिंपली जितने भी साइंटिस्ट लोग इसमें हैं, या आप अगर अध्ययन करेंगे, पढ़ रहे हैं, कीट कीट पकड़ रहे हैं, उनके बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो आप भी एंटोमोलॉजिस्ट हैं, कीट वैज्ञानिक हैं। तो आप समझ में आ गया हो गया एंटोमोलॉजी द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। नेक्स्ट है, हम लोग जो पढ़ेंगे बीएससी एग्रीकल्चर में, क्योंकि हमारा बीएससी एग्रीकल्चर है, तो हम लोग ज्यादातर जो कीट पढ़ेंगे वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड पढ़ेंगे, हमारी खेती से रिलेटेड पढ़ेंगे। वो चाहे खेती में लगते हो, चाहे हमारे जो अनाज स्टोर किया जाता है, भंडारित किया जाता है खाने के लिए, उसमें लगते हो। ठीक है, तो अगर एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी आपसे कोई पूछ लेता है क्या है, तो आप बता सकते हैं एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स दैट अफेक्ट क्रॉप्स, स्टोर्ड ग्रेन्स एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। तो कृषि कीट विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें हम लोग उन कीटों के बारे में स्टडी करते हैं जो हमारी फसलों को नुकसान करते हैं, या हमारे भंडारित अनाज को नुकसान करते हैं, या किसी भी तरीके से कृषि उत्पादन को नुकसान करते हैं। वो सभी कृषि कीट विज्ञान में हम लोग उनका अध्ययन करते हैं। इसमें एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी में आगे देखिए लिखिए लिखा है, इट फोकसेस ऑन पेस्ट आइडेंटिफिकेशन, बायोलॉजी, डैमेज असेसमेंट एंड मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज टू मिनिमाइज क्रॉप लॉसेस एंड इम्प्रूव यील्ड्स। तो इसके अंतर्गत हम लोग कीटों के उनकी पहचान, सबसे पहले हमें पहचानना होता है कि कौन सा कीट है, बायोलॉजी उसकी लाइफ साइकिल कैसी है,
उसके बाद डैमेज असेसमेंट, कितना वो डैमेज कर रहा है, कैसे डैमेज कर रहा है। उसके बाद मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज, उसको मैनेज करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए क्या क्या विधियां हैं। टू मिनिमाइज क्रॉप लॉसेस, जिससे कि फसलों के जो नुकसान होता है उसको कम किया जा सके और यील्ड को बढ़ाया जा सके। अब ये हम जान गए कि कीट विज्ञान क्या है, बता लेंगे सब लोग। उसके बाद है कि व्हाट इज इंसेक्ट। अब आपसे पूछा जाएगा कि कीट क्या है, तो आप कीट भी नहीं बता पाएंगे। आपने कई बार कीट देखा है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसको परिभाषित कीजिए, तो आपसे परिभाषित नहीं होगा। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ इंसेक्ट, ये शब्द जो इंसेक्ट है ये भी लैटिन वर्ड, लैटिन शब्द से आया है, लैटिन भाषा से आया है। लैटिन वर्ड इंसेक्टम से आया है, ठीक है। इंसेक्टम एक लैटिन वर्ड है जहां से इंसेक्ट आया है, जिसका मतलब होता है डिवाइडेड और सेगमेंटेड बॉडी। ठीक है, डिवाइडेड आर सेगमेंटेड बॉडी। तो इन कीटों का जो बॉडी होता है, शरीर होता है, वो खंडों में बटा होता है। जैसे आप देख सकते हैं, ये पहला, अगर आपने मधुमक्खी देखी होगी या चींटी देखी होगी तो आपने इस तरीके से देखा होगा कि उसमें तीन भाग होते हैं। पहला होता है हेड, जिसको सिर कहते हैं, फिर दूसरा होता है थोरेक्स, जिसको बच कहते हैं, और फिर पीछे वाला होता है एब्डोमेन, जिसको उदर कहते हैं। ठीक है, तो यही है इंसेक्टम। बर्ड है, लैटिन वर्ड है जिससे ये इंसेक्ट शब्द आया है, जिसका मतलब होता है डिवाइडेड आर सेगमेंटेड बॉडी। ठीक है, तो इनका जो कीटों का शरीर होता है वो तीन सेगमेंट में डिवाइड होता है, हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। अब अगर हम लोग और डेफिनेशन की बात करें, इंसेक्ट की डेफिनेशन क्या है, तो एक एडीम्स, हम लोग आगे इनके बारे में पढ़ेंगे। एडीम्स वैज्ञानिक थे जिन्होंने बुक लिखी है, बड़ी अच्छी बुक लिखी है। हम लोग आगे आपको बताएंगे, ये जनरल टेक्स्ट बुक ऑफ एंटोलॉजी पढ़ते हैं इसमें फंडामेंटल्स के लिए। तो उन्होंने डेफिनेशन दी थी, उसको अगर पढ़ना चाहें, उसको याद करना चाहें तो आप याद कर सकते हैं, इसको आपको रटना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो आपको मैं कई सारी डेफिनेशन बताऊंगा, आपको जो अच्छी लगे वो आप याद कर सकते हैं, एक या दो डेफिनेशन। ठीक है, द इंसेक्ट्स आर ट्रैकिएट आर्थ्रोपोड्स इन विच द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। तो कीट हैं जो ये ट्रैकिएट आर्थ्रोपोड होते हैं, इनके जो स्वतंत्र तंत्र होता है उसमें ट्रैकिया होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। तो इसलिए इनको बोला जाता है ट्रैकिएट आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड है, ये संधिपाद जीव है, फाइलम आर्थ्रोपोडा में आते हैं। इन विच बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, थोरेक्स एंड एब्डामेन, अभी आपको बता चुके हैं। इस सिंगल पेयर ऑफ एंटीना इज प्रेजेंट, एक पेयर एंटीना होता है, एक जोड़ी श्रृंगिकाएं होती हैं, देखी होंगी आपने, हेड के सिर के ऊपर लगी होती हैं, कॉकरोच वगैरह में आपने जरूर देखा होगा। एंड द हेड आल्सो बियर्स ए पेयर ऑफ मैंडिबल्स, और हेड में ही नीचे की तरफ माउथ पार्ट्स होते हैं जिनमें एक जोड़ी मैंडिबल होता है, एंड टू पेयर्स ऑफ मैक्सिली, दो पेयर मैक्सिली होता है। द सेकेंड पेयर फ्यूज्ड विद फ्यूज्ड मीडियली टू फॉर्म द लैबियम, जो सेकेंड पेयर होता है वो फ्यूज होके बनाता है लैबियम, मैक्सिली का। द थोरेक्स कैरीज थ्री पेयर्स ऑफ लेग्स। अब पूछा जाएगा लेग्स कहाँ होते हैं, तो लेग्स होते हैं थोरेक्स पर, और तीन जोड़ी पैर होते हैं, तीन एक तरफ होते हैं, तीन दूसरी तरफ होते हैं। एंड यूजुअली वन आर टू पेयर्स ऑफ विंग्स, और सामान्यतः एक या दो जोड़ी पंख पाए जाते हैं। द एब्डोमेन इज डिवॉइड ऑफ एम्बुलेटरी अपेंडिसेस। एब्डोमेन पर कोई भी लोकोमोटरी या चलने फिरने वाले अपेंडिसेस नहीं होते हैं, विंग्स और लेग्स दोनों होते हैं थोरेक्स पर। एंड द जेनाइटल ओपनिंग इज सिचुएटेड नियर द पोस्टीरियर एंड ऑफ द बॉडी, और जो जेनाइटल ओपनिंग होती है, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की ओपनिंग होती है, वो एब्डोमेन पर पीछे की तरफ होती है। पोस्ट एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट इज रेयरली डायरेक्ट। एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट जो अंडे के अंदर होता है उसको पोस्ट एम्ब्रायनिक प्री एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट बोलते हैं, और अंडे से हैच हो जाता है एक बार जब कीड़ा, कीट, उसके बाद जो डेवलपमेंट होते हैं उनको पोस्ट एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट बोलते हैं। तो ये रेयरली डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट नहीं होता है, इसमें मोल्टिंग होती है, मेटामार्फोसिस होती है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इसी को। लिखा है उन्होंने, डायरेक्ट एंड ए मेटामार्फोसिस यूजुअली अकर्स। तो रेयरली डायरेक्ट होता है, कभी कभी सिल्वर फिश वगैरह में, नहीं तो मेटामार्फोसिस सभी में पाया जाता है। तो ये डेफिनेशन अगर आप याद कर सकते हैं तो याद कर लीजिए, नहीं तो फिर हाँ, दूसरी है डेफिनेशन, इनको याद कर लीजिए। जैसे ये है, इंसेक्ट्स आर हेक्सापोड इनवर्टिब्रेट्स with an exoskeleton, three region body, head, thorax, and abdomen, compound eyes, and jointed appendices, classified under phylum Arthropoda and class insect.
या एक बड़ी अच्छी डेफिनेशन है, एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी जीवित जीव विथ थ्री पेयर्स ऑफ लेग, जिसमें तीन जोड़ी पैर हो, टू पेयर्स ऑफ विंग, दो जोड़ी पंख हो, एंड ए बॉडी विच इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, और जिनकी बॉडी तीन भागों में डिवाइड हो, जिसमें हम जाने गए हेड, थोरिक्स और एब्डामेन। तो ये सभी कीड़े कहलाएंगे, कीट कहलाएंगे। इसमें जैसे आ जाएंगे आंट्स आ गई, फ्लाइज आ गई, बीटल्स आ गए, बटरफ्लाइज आ गए, एंड मॉस्किटोस आर ऑल इंसेक्ट्स, ये सभी कीट हैं। या आप ये वाली डेफिनेशन याद कर सकते हैं, एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म विद हार्ड काइटिनस एक्सोस्केलेटन, यूजुअली टू पेयर्स ऑफ विंग्स एंड थ्री पेयर्स ऑफ लेग्स, दे बिलोंग टू फाइलम आर्थ्रोपोडा एंड क्लास इंसेक्टा। तो आप इसमें से कोई भी एक डेफिनेशन, ये बड़ी अच्छी डेफिनेशन है, आप कोई भी एक डेफिनेशन याद कर सकते हैं। एडीएम्स वाली डेफिनेशन भी याद कर सकते हैं, कभी कभी जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं जॉब वगैरह के लिए, तो आपसे पूछा जाता है। तो अगर आप याद कर लेंगे अभी से, बीएससी से ही याद रहेगा आपको, तो हमेशा याद रहेगा। और नोट्स अगर आप बनाइए तो अच्छी कॉपी खरीदिए और उस पर ये नोट्स बना लीजिए, ताकि ये आपको आगे भी एमएससी या पीएचडी आप अगर करने जाएं तो वहाँ भी काम दे। ठीक है, उसके बाद हम आपको कुछ इंटरेस्टिंग थिंग्स बताते हैं इन कीड़ों के बारे में, रोचक तथ्य। तो मॉडर्न ह्यूमंस जो हम लोग हैं, ओरिजिनेटेड अप्रॉक्सीमेटली 3 मिलियन ईयर्स एगो। तो हम लोगों की उत्पत्ति 3 मिलियन ईयर एगो हुई है। 1 मिलियन में हम लोग जानते हैं 10 लाख होता है, तो 30 लाख साल पहले हुआ है। वाइल इंसेक्ट्स हैव एग्जिस्टेड फॉर एटलीस्ट 400 to 500 मिलियन ईयर्स एगो। कीड़े 400 से 500 मिलियन साल पहले से इस धरती पर हैं। ठीक है। और इंसेक्ट्स कॉन्स्टिट्यूट द लार्जेस्ट क्लास ऑफ एनिमल्स। इंसेक्ट एनिमेलिया में ही आते हैं, वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट होते हैं, हम लोग पढ़े हैं इंटर में। तो ये इनवर्टिब्रेट्स एनिमल है। तो एनिमल में एनिमेलिया में इनकी 10,50,000 से ज्यादा स्पीशीज प्रजातियां अभी तक खोजी जा चुकी हैं। ठीक है, जिसका मतलब है कि ये जितने भी एनिमल हैं, एनिमल अगर पूरे एनिमल की बात करें तो लगभग 18 लाख प्रजातियां खोजी जा चुकी हैं एनिमल्स की, उनमें जंतुओं की। उनमें से 70% केवल कीट हैं। मतलब कि 100 जीवों में से 70, अगर 100 हम ले लें तो 100 जीवों में से 70 केवल कीट हैं हम लोगों में। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने ज्यादा कीट हैं इस पृथ्वी पर। ठीक है। Estimates suggest there may be up to 5.5 million insect species worldwide, with many still undiscovered। तो अभी सभी कीटों की प्रजातियां पहचानी नहीं जा चुकी हैं, नहीं खोजी जा पाई हैं। अभी भी हर साल 8 से 9 हजार कीटों की नई प्रजातियां खोजी जाती हैं, भारत में भी खोजी जाती हैं और दूसरे देशों में भी। ठीक है, तो ऐसा अनुमान है कि लगभग 5.5 मिलियन इंसेक्ट स्पीसीज हैं इस धरती पर। अब हम लोग पढ़ लेते हैं कि ब्रांचेस ऑफ एंटोमोलॉजी, कीट विज्ञान की शाखाएं कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो वैसे तो कई सारी शाखाएं हैं, लेकिन मेन दो ही शाखाएं हैं, एक फंडामेंटल है और दूसरा अप्लाइड है। तो फंडामेंटल एंटोमोलॉजी और जनरल एंटोमोलॉजी, यही हम लोगों को सेकेंड सेमेस्टर में पूरा पढ़ना है। इसमें हम लोग एकेडमिक एस्पेक्ट पढ़ते हैं, या बेसिक जो मूलभूत चीजें हैं वो पढ़ते हैं कीट विज्ञान की। तो इसमें हम लोग मार्फोलॉजी, जो शरीर की उनकी संरचना है, बाहरी संरचना है कीटों की, उसके बारे में पढ़ते हैं। एनाटॉमी, अंदर का हम लोग एनाटॉमी पढ़ते हैं पूरा। फिजियोलॉजी, जो ऑर्गन्स उनके अंदर है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, परिसंचरण तंत्र है, नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र जिसको बोलते हैं, उनकी फिजियोलॉजी, वो कैसे काम करते हैं। एंड टैक्सोनॉमी ऑफ द इंसेक्ट्स। टैक्सोनॉमी का मतलब है कि उनको एक स्पीसीज जो भी है, सब अलग अलग होते हैं, तो उनको उनका नामकरण और उनको ग्रुप्स में कई सारी फैमिलीज में और जीनस में, फैमिलीज में और या आर्डर्स में उनको रखा जाता है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, सब लोग आसानी से पहचान सके कि ये वाला कीट है। ये हम लोग फंडामेंटल्स में पढ़ते हैं। उसके बाद दूसरा है अप्लाइड एंटोमोलॉजी और इकोनॉमिक एंटोमोलॉजी। ये आर्थिक कीट विज्ञान इसको हम लोग बोल सकते हैं। इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि कीड़े हमारे लिए लाभदायक हैं या हानिकारक हैं। तो जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं वो हमारे लिए हानिकारक है, या हमारे आटा गेहूं दालों को खाते हैं वो हमारे लिए नुकसानदायक है। कुछ हमारे लिए लाभदायक भी हैं, जैसे मधुमक्खी है जिससे हमें मधु मिलता है, शहद मिलता है। सिल्क वर्म है जिससे हमें सिल्क मिलता है। लैक इंसेक्ट है जिससे हमें लाख मिलता है, जिसकी चूड़ियां और भी कई सारी चीजें बनाई जाती हैं।
ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो और भी कीट विज्ञान की शाखाएं हैं, जैसे एग्रीकल्चरल, पीछे बता चुके हैं आपको। इसमें जो फसलों में लगने वाले कीट हैं उनके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। मेडिकल एंड वेटरनरी, तो मेडिकल में हम लोग मेडिकल एंटोमोलॉजी में जो डिजीज वगैरह फैलाते हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं, जैसे मच्छर हो गया, आप लोग जानते हैं डेंगू फैलाता है, चिकनगुनिया, फाइलेरिया, मलेरिया, ये सारे डिजीज मच्छरों से फैलाए जाते हैं। तो इनका स्टडी हम लोग मेडिकल एंड वेटरनरी एंटोमोलॉजी में करते हैं। फिर फॉरेस्ट एंटोमोलॉजी है, तो इसमें हम लोग जंगल में लगने वाले कीटों के बारे में स्टडी करते हैं। उसके बाद फोरेंसिक एंटोमोलॉजी है। फोरेंसिक एंटोमोलॉजी ये क्राइम इन्वेस्टिगेशन में यूज होता है, जैसे कि कोई व्यक्ति की जब मर्डर वगैरह किया जाता है, कोई कहीं मार देता है उसको, तो उस पे एक टाइम होता है कि लगभग 5 से 6 घंटे बाद उसके शरीर से कुछ ऐसी गैस निकलती हैं जो कीड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। कुछ कीड़े आते हैं और उस बॉडी पर अपने अंडे दे देते हैं। अंडे से फिर उनके लार्वी बनते हैं, मैगट बनते हैं, डिप्टेरा वाले ज्यादातर फ्लाइज होती हैं। आ, फिर वो मैगट बड़े होते हैं, प्यूपा बनते हैं और फिर एडल्ट बनते हैं। तो उनकी लाइफ साइकिल देख के हम लोग ये बता सकते हैं कि ये डेड बॉडी कितनी पुरानी है। और भी कई सारी चीजें होती हैं जो कीड़ों से पता कर ली जाती हैं, तो उसको हम लोग स्टडी करते हैं फोरेंसिक एंटोमोलॉजी में। उसके बाद टैक्सोनॉमी है, तो इसमें क्लासिफिकेशन रहता है कि एक इंसेक्ट को किस ऑर्डर में, किस फैमिली, किस जीनस में रखना है। बायोलॉजिकल कंट्रोल है, जैविक नियंत्रण बोलते हैं इसमें। तो कुछ कीट होते हैं जो दूसरे कीटों को खाते हैं, उनको मारते हैं, तो इनको हम लोग स्टडी करते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल में। इंडस्ट्रियल एंटोमोलॉजी है। इंडस्ट्रियल एंटोमोलॉजी में हम लोग कमर्शियल इंसेक्ट जैसे मधुमक्खी और सिल्कवर्म के बारे में पढ़ते हैं। एंड अर्बन एंटोमोलॉजी, इसमें हम लोग हाउस होल्ड पेस्ट में फिर से मच्छर, काकरोच और जो जो भी आपके घर में रहते हैं कीड़े, उनके बारे में स्टडी किया जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कीड़ों की उत्पत्ति के बारे में। तो अभी हम आपको बताएं कि कीटों की उत्पत्ति लगभग 400 से 500 मिलियन वर्ष पहले हुई है। ठीक है, जो कि लगभग लगभग जब टेरेस्ट्रियल, जो हमारे स्थलीय पौधे हैं, वो जब आए हैं, उन्हीं के लगभग लगभग साथ साथ कीट भी आ गए थे। ठीक है, दिस अर्ली इंसेक्ट्स वर टेरेस्ट्रियल हैविंग इवॉल्व फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ क्रस्टेशिया। क्रस्टेशिया एक ग्रुप होता है, ये क्रस्टेशिया क्लास है फाइलम आर्थ्रोपोडा का, जिसमें क्रैब वगैरह आता है, केकड़ा आता है। तो उन्हीं के जैसे इंसेक्ट्स, आप मान सकते हैं उन्हीं के जैसे कुछ रहे होंगे, जिनसे ये आजकल के कीड़े बन के तैयार हुए हैं। और वो डायनासोर्स जो विलुप्त हो चुके हैं कई हजार साल पहले, उनसे भी पहले ये इंसेक्ट आ गए थे इस धरती पर। द एडवेंट ऑफ फ्लाइट, बाद में कीड़ों में जो उड़ने की क्षमता है, विंग्स उनमें आ गए और वो उड़ने लगे। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कीट डेवोनियन पीरियड, ये डेवोनी पीरियड है। आप पढ़ते होंगे डेवोनी युग, शायद पढ़ा होगा इसको, मत्स्य काल भी कहते हैं। आप गूगल पे सर्च करके देख लीजिए, इसमें कई सारे काल आते हैं, युग आते हैं। ठीक है, तो ये डेवोनी युग या डेवोनियन पीरियड के टाइम पे कीड़े इस धरती पर उत्पत्ति इनकी हुई है। मार्किंग द फर्स्ट अकरेंस ऑफ पावर्ड फ्लाइट इन एनिमल्स। ठीक है, उसी टाइम पे इनमें जो विंग्स हैं वो आ गए, और ये अकेले इनवर्टिब्रेट हैं जो उड़ सकते हैं, कोई भी एनिमल उड़ नहीं सकता इनवर्टिब्रेट में, केवल कीट हैं जो उड़ सकते हैं। अब बात करें हम लोग कि सबसे पुराना कीट कौन सा है, ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, ये जेआरएफ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। द ओल्डेस्ट नोन फॉसिल इंसेक्ट राइनोगाइथा हिस्ट्री। ठीक है, क्लासिफिकेशन रिमेन्स डिबेटेड, इसका क्लासिफिकेशन अभी पता नहीं है किस आर्डर में आएगा, किस फैमिली में आएगा, किस जीनस, जीनस तो ये लिखा ही है, किस सब फैमिली में जाएगा, ये अभी लोगों में अभी भी बहस होती है इस पे। तो ये टिलियार्ड ने 1928 में इसको खोजा था। एक राइनी सेट करके है डिपॉजिट, जहाँ से कोयला वगैरह खोदा जाता है, ऐसे इसको बोलते हैं डिपॉजिट, स्कॉटलैंड में। ठीक है, ये लगभग 410 मिलियन साल पुराना है। तो ये उसमें दबा हुआ मिला था, राइनियोगनाइथा हिस्टी। इट मे हैव हैड फ्लाइट कैपेबिलिटीज, इसमें हो सकता है कि पंख रहे हों, लेकिन क्लियर नहीं है, उतना बॉडी उसकी इतनी अच्छे से मिली नहीं है। द स्पेसिमेन वाज कलेक्टेड इन 1999, 1919 में RW क्रैन ने इसको खोजा था। वहीं सेम डिजिट से, वो डिपॉजिट से, स्टेनले हिस्ट और एस मलिक ने 1926 में एक राइनियल्ला प्रेइकर्सर करके कीट था, जो कोलम्बोला का है, आइसोटोमिडी फैमिली का, इसको भी वहीं से खोजा था। ठीक है, तो इसको भी ओल्डेस्ट इंसेक्ट माना जाता है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ये राइनोगाइथा हिस्ट्री है।
और ये रायनियल्ला प्रेकर्सर है। ठीक है, वाज एन अर्ली स्प्रिंगटेल दैट लिव ड्यूरिंग द अर्ली डेवोनी पीरियड। तो ये आप जान सकते हैं सबसे पुराने इंसेक्ट हैं। अब अगर हम लोग, ये तो फोसिल जीवाश्म कीट थे ये दोनों, ठीक है, ये अभी जिंदा नहीं है, ये फॉसिल इंसेक्ट्स हैं, ये विलुप्त हो गए हैं। अभी अगर जिंदा जितने कीट हैं उनमें से सबसे पुराने की बात करें तो उसमें सबसे पुराना है सिल्वर फिश, लेपिस्मा सेकेरिनम। ठीक है, सेकेरिमा भी होता है। तो ये सिल्वर फिश है, ये फिश नहीं है, मछली नहीं है, ये कीट है। ये सबसे पुराना कीट माना जाता है। जो लिविंग कीट है, जो जीवित कीट है, उनमें सबसे पुराना है। ये आपको बुक बाइंडिंग्स जो होती हैं, किताबों की जो बाइंडिंग्स होती है जिसमें गम वगैरह लगा होता है, उसको ये खाता है। तो ये पुरानी किताबें अगर आपकी रखी होंगी तो आप उनमें कभी खोल के देखिए, ये मिल जाता है आपको सिल्वर फिश। या लाइब्रेरी में आप बुक्स पढ़ने जाते हैं तो वहां भी ये मिल जाता है। हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी बुक्स हैं जो हम लोग इस कोर्स के लिए ले सकते हैं या पढ़ सकते हैं, फंडामेंटल्स ऑफ एंटोमोलॉजी। ठीक है, तो इसके लिए एम्स, अभी बता रहे थे आपको, एडी एम्स जिन्होंने कीट की डेफिनेशन दी है, उनकी बुक है एम्स जनरल टेक्स्ट बुक ऑफ एंटोमोलॉजी, जिसको रिवाइज किया है ओ डब्ल्यू रिचार्ड्स और आर जी डेविस ने। ये खरीद सकते हैं बुक, ये बड़ी अच्छी बुक है, इसको पढ़ सकते हैं आप धीरे धीरे। उसके बाद बॉरर एंड डिलॉन्ग्स इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, ये जॉनसन, नार्मन और ट्रिप्ले हॉर्न, चार्ल्स ए ने लिखी है मिलके, इसको भी पढ़ सकते हैं, ये भी रिवाइज्ड है। इंसेक्टा एंड इंट्रोडक्शन, ये बड़ी अच्छी बुक है, ये नीचे आप देख सकते हैं, पतली सी बुक है। और ये तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हैं जिन्होंने इस किताब को लिखा है। ये बड़ी अच्छी पतली सी बुक है, तो इसको आप ले सकते हैं। मैं इसको रिकमेंड करूंगा कि आप अगर पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं तो आप इसको ले लीजिए। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट बुक है द इंसेक्ट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ये आर एफ चैपमैन की है, इसको भी ले सकते हैं, इसको भी रिवाइज किया गया है। देखिए लिखा है यहाँ, एडिटेड बाई एस जे सिम्पसन एंड ए ई डगलस। तो ये बुक भी आप ले सकते हैं, ये आपको अमेजन से मिल जाएंगी। सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन और इफ यू हैव एनी कमेंट, प्लीज कमेंट बिलो। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अगर आपको इसमें कुछ सुझाव चाहिए। और आगे के वीडियो कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी अपलोड कर दिए जाए। धन्यवाद।